me. Hello students, today we discuss the class 7 history chapter number 6 town traders and craft person, जिनको हिंदी में कहते हैं नगर व्यापारी और शिल्पी जन। इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग टाइम के अंदर जो टाउन्स ट्रेडर्स आए और जो क्राफ्ट पर्सन थे उन्होंने क्या क्या काम किया। लेट्स स्टार्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। द राजा राजेश्वर टेम्पल वाज बिल्ट इन, तो जो राजा राजेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तंजावर में। आंसर, अजमेर इज एसोसिएटेड विद द सूफी संत, जो अजमेर है वो किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मिदुन चिश्ती। नेक्स्ट, हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, जो हम्पी थी वो विजयनगर की कैपिटल थी। नेक्स्ट, द डच एस्टैब्लिश्ड अ सेटलमेंट एट डैश इन आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो डच थे उन्होंने अपनी सेटलमेंट कहाँ पे लगाई थी? तो आंसर इज मछलीपट्टनम। नेक्स्ट, डिस्कस द ट्रू और फॉल्स। वी नाउ द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द राजा राजेश्वर टेम्पल फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन, तो जो टेम्पल है उसकी इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि उस मंदिर को किसने बनवाया था। इट्स ट्रू। मर्चेंट प्रेफर टू ट्रेवल इंडिविजुअली रेदर देन इन कारावंस, जो ट्रेवल थे उस समय के वो ग्रुप की बजाय अकेला चलना पसंद करते थे। तो इट्स फॉल्स, वो हमेशा ग्रुप के अंदर चलते थे। इस ग्रुप को कारावंस का नाम दिया जाता था। नेक्स्ट, काबुल वाज अ मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड इन एलिफेंट्स। इट्स फॉल्स, क्योंकि काबुल ट्रेड सेंटर था कपड़े वगैरह का, ना कि एलिफेंट का। सूरत वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट इन बे ऑफ बंगाल। इट्स फॉल्स, जो सूरत है वो हमारा गुजरात के पास है जो कि अरेबियन सी के अंदर है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ तंजावर, जो तंजावर है उसको वाटर कहां से मिलता था? तंजावर वाज सिचुएटेड नियर द पेरियल रिवर कावेरी, जो 12 महीने बहती रहती है कावेरी नदी, उसके पास स्थित था। It was from this river that was water supplied to the city, यहाँ से वाटर लिया जाता था और जो अदर रिसोर्सेज थे उसमें वाटर सप्लाई फ्रॉम द सिटी केम फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स, जो वेल्स और टैंक्स थे उनसे भी पानी लिया जाता था। सीधा क्वेश्चन नंबर 4, वो लिव इन द ब्लैक टाउन्स इन सिटीज सच एज मद्रास, जो ब्लैक टाउन्स के अंदर कौन रहते थे? द नेटिव ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, मर्चेंट्स एंड आर्टियंस यूज्ड टू लिव इन द ब्लैक टाउन्स इन द सिटी सच एज मद्रास, जो इंडियन पीपल्स थे ज्यादातर काम करने वाले वो ब्लैक टाउन्स के अंदर रहते थे। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू यू थिंक टाउन ग्रो अराउंड टेम्पल्स, जो टाउन्स थे वो टेम्पल्स के अराउंड ग्रो क्यों होने लगे, या उनकी वृद्धि टेम्पल्स के अराउंड क्यों हुई? टाउन्स ग्रो अराउंड टेम्पल्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, तो इसके कई रीजन से, जैसे टेम्पल वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, तो जो टेम्पल थे वो इकोनॉमिकली और जो सामाजिक तौर के ऊपर सेंट्रल एरिया थे। रूलर्स वो विल टेम्पल्स डोनेट लैंड एंड मनी टू कैरी आउट लेबोरेट रिचुअल्स, फीड पिलग्रिम्स एंड राइट्स एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, तो जो टेम्पल को बनवाते थे तो वो कुछ मनी और लैंड है वो डोनेट कर देते थे और वहीं पर फेस्टिवल्स वगैरह या जो पंडित वगैरह थे उनको खाना खिलाना, ऐसे जो सभी कार्य थे वो टेम्पल्स के नजदीक होते थे। पिलग्रिम्स वो फ्लॉक टू द टेम्पल्स आल्सो मेड डोनेशन, जो वहां पे खाना वगैरह खाते थे वो भी डोनेशन देते थे टेम्पल को। टेम्पल अथॉरिटीज यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग, और जो टेम्पल अथॉरिटी थी उसके लिए जैसे फाइनेंस, ट्रेड और बैंकिंग की जरूरत होती थी तो ये वाले केंद्र भी टेम्पल के नजदीक ही स्थित होने लगे। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ पेट्स, वर्कर्स, आर्टियंस, ट्रेडर्स एक्सेट्रा सेटल नियर द टेम्पल टू द कैटर टू इट्स नीड एंड दोज ऑफ द पिलग्रिम्स। इन दिस वेज टाउन गेट डेवलप्ड अराउंड टेम्पल्स, तो ये सभी लोग अपनी सुविधाओं के लिए टेम्पल के नियर गैदर होने लगे, वहीं पे अपने घर वगैरह बनाने लगे। तो इस प्रकार जो टेम्पल्स थे उनके अराउंड जो टाउन है वो ग्रो करने लगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इंपॉर्टेंट वर क्राफ्ट पर्सन फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल, जो क्राफ्ट पर्सन थे शिल्पकारी वो बिल्डिंग और जो टेम्पल थे उन्हें मेंटेनेंस करने में कैसे सहायता प्रदान करते थे या क्यों महत्वपूर्ण थे? टेम्पल्स वर प्लेस टू display the most sophisticated artwork, therefore the craft person were important for the building and maintenance of temple. They performed following activities, तो किसी भी स्थान की सुंदरता को दर्शाने के लिए वहां के जो टेम्पल थे वो अच्छा काम करते थे और उसके लिए जो महत्वपूर्ण थे वो थे क्राफ्ट पर्सन। जैसे the craft person of Bidar were so famous for their inlay work in copper and silver that it can be called बिदरी, तो जो बिदार के क्राफ्ट पर्सन थे वो इतने फेमस हो गए थे कॉपर और सिल्वर का काम करने में कि उन्हें बिद्री कहा जाने लगा। द पंचाल्स और विश्वकर्मा कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ
goldsmith, bronzesmith, masons and carpenters were essential to the buildings of temple। तो जो पंचाल्स और जो विश्वकर्मा कम्युनिटी थी वो अपने साथ गोल्डस्मिथ, ब्रॉन्जस्मिथ इन सभी को रखते थे बिल्डिंग जो टेम्पल्स थे उनकी देखभाल करने के लिए। वेवर्स ऑफन डोनेट मनी टू दी टेम्पल्स, इसके अलावा ये जो लोग थे वो टेम्पल को मनी भी डोनेट करते थे। इस प्रकार जो क्राफ्ट पर्सन थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंस थे टेम्पल की मेंटेनेंस करने में। नेक्स्ट सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंस लैंड्स विजिट सूरत? जो सूरत था वहां पर लोग दूर दूर से क्यों आते थे? सूरत वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिवल पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट। तो एक मुख्य ये पोर्ट था उस समय का, बंदरगाह था। इट वाज अ यूरोपियन ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ये यूरोपियन के लिए ट्रेड का एक मुख्य सेंटर था उस समय, मुगल पीरियड के समय। सूरत वाज गेटवे ट्रेड विद द वेस्ट एशिया बाय द गल्फ ऑफ ओर्मस गल्फ है वहां तक जाने का एक अच्छा यहाँ से गेटवे था। सूरत हैज आल्सो बीन कॉल्ड द गेट ऑफ मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम्स शिप गेट सेल फ्रॉम हेयर। जो बहुत सारे यात्री थे वो यहाँ से शिप लेके मक्का की ओर जाते थे तो इसलिए इसे गेट ऑफ मक्का भी कहा जाता था। देयर वर आल्सो सेवरल रिटेल्स एंड होलसेल शॉप सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल। तो यहाँ पे बहुत सारी सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल की शॉप भी थी। सूरत वाज फेमस फॉर द टेक्सटाइल विच गोल्ड less bordered सूरत। Due to all such regions many people from distant land visit सूरत। तो ये एक फेमस टेक्सटाइल का स्थान बन गया था, इसीलिए जो बहुत से लोग थे वो सूरत की ओर आने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज क्राफ्ट प्रोडक्शन इन सिटीज लाइक कोलकाता डिफरेंट फ्रॉम इन सिटीज लाइक तंजावर? जो क्राफ्ट पर्सन था प्रोडक्शन थी कोलकाता की वो कैसे डिफरेंस थी तंजावर से? क्राफ्ट प्रोडक्शन इन सिटीज लाइक कोलकाता डिफरेंट फ्रॉम दैट सिटीज लाइक तंजावर। जैसे क्राफ्ट पर्सन इन तंजावर वर इंडिपेंडेंट व्हाइल इन कोलकाता दे वर इन हैंड्स ऑफ यूरोपियन। जो तंजावर के क्राफ्ट पर्सन थे वो किसी पे डिपेंड नहीं थे, लेकिन जो कोलकाता के क्राफ्ट पर्सन थे वो डिपेंड थे यूरोपियन पे, क्योंकि यूरोपियन के साथ पहले वो सौदा कर लेते थे। देन यूरोपियन जैसा माल चाहते थे वो वैसा ही माल उन्हें तैयार करके देते थे। नेक्स्ट, इन तंजावर क्राफ्ट वर डेवलप इन इंटरेस्ट एंड दे वर क्रिएटिव एंड स्पेशलाइज्ड व्हाइल इन कोलकाता क्राफ्ट पर्सन बिगेन टू वर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ एडवांस। जो तंजावर के क्राफ्ट पर्सन थे वो अपने इंटरेस्ट को डेवलप करते गए और अपना जो नया नया डिजाइन था उसमें क्रिएटिविटी करते थे। लेकिन जो कोलकाता क्राफ्ट पर्सन थे वो एडवांस सिस्टम पे काम करने के लिए मजबूर थे, यानी कि उन्हें जैसा डिजाइन दिया जाता था, ऑर्डर किया जाता था, वैसा ही डिजाइन उन्हें करना पड़ता था। दे वर हैविंग लिबर्टी टू सेल देयर ओवन मेड क्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल व्हाइल हर दे नो लॉन्गर हैड टू लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओवन क्राफ्ट। जो कोलकाता के पर्सन थे उनके पास लिबर्टी नहीं थी कि वो अपना क्राफ्ट का सामान कहीं भी बेच दे, लेकिन जो तंजावर के लोग थे क्राफ्ट पर्सन थे उनके पास ये लिबर्टी थी कि वो कहीं भी अपना सामान बेच सकते थे। इन कोलकाता दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिजाइन सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट्स। तो कोलकाता के जो क्राफ्ट पर्सन थे उन्हें वही प्रोड्यूस करना पड़ता था जो डिजाइन कंपनी उन्हें सप्लाई करती थी। दे नाउ हैड टू मूव इनटू द ब्लैक टाउन्स एस्टैब्लिश्ड बाय द यूरोपियन कंपनीज विद इन दीज न्यू सिटीज। इन न्यू सिटीज के अंदर ब्लैक टाउन्स बनाए गए और इन्हीं के अंदर जो कोलकाता के क्राफ्ट पर्सन थे उनको एस्टैब्लिश्ड किया गया। नाउ वी डिस्कस इन हिंदी मीडियम आल्सो। राजेश्वर मंदिर तंजावर में बनाया गया था। अजमेर सूफी संत ख्वाजा म्यूनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हालैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम पर अपनी बस्ती बनाई थी। नेक्स्ट, सही और गलत। हम राजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार का नाम उसके एक शिलालेख से जानते हैं। इट्स राइट। सुदागर लोग काफिले में यात्रा करने की बजाय अकेले यात्रा करना अधिक पसंद करते थे। इट्स रॉन्ग। काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। इट्स रॉन्ग। सूरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन था। इट्स रॉन्ग, क्योंकि ये अरब सागर में स्थित था। तंजावर नगर की जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी? तंजावर नगर बारामासी नदी कावेरी के पास स्थित था। इस नदी से शहर को पानी की आपूर्ति की जाती थी और साथ ही शहर से पानी की आपूर्ति कुओं और टंकियों से भी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में कौन रहते थे? तो इनमें बुनकर जैसे कारीगर, सुदागर, देसी व्यापारी और शिल्पकार रहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए? इसके निम्नलिखित कारण थे, जैसे मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत
महत्वपूर्ण होते थे। मंदिर को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिसकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहितों पंडितों को भोजन भी करवाया जाता था। मंदिर के दर्शन शास्त्री भी दान दक्षिणा दिया करते थे। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामकार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शन शास्त्रियों एवं तीर्थ यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। तो ये सभी लोग थे अपने काम अनुसार मंदिर के इर्द गिर्द ही बसने शुरू हो गए। इस प्रकार जो मंदिर थे उनके आसपास ही जो बड़े टाउन्स थे वो विकसित होने लग गए। सीधा क्वेश्चन नंबर 6, मंदिरों के निर्माण तथा उसके रख रखाव के लिए शिल्पजन कितने महत्वपूर्ण थे? मंदिर सबसे उत्कृष्ट कलाकृति प्रदर्शित करने के स्थान थे, इसलिए शिल्पकार मंदिर के निर्माण तथा रख रखाव के लिए महत्वपूर्ण थे। उन्होंने निम्नलिखित गतिविधियों का प्रदर्शन किया, जिसमें बिदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बिदर पड़ गया। पंचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। बुनकर भी मंदिर को भरी दान दक्षिणा दिया करते थे। इस प्रकार इनके रख रखाव के लिए जो शिल्पजन थे वो महत्वपूर्ण थे। क्वेश्चन नंबर 7, लोग दूर दूर के देशों प्रदेशों से सूरत क्यों आते थे? तो सूरत आने के कई कारण थे, जिसमें सूरत भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर सबसे महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बंदरगाह था। यह मुगल काल के दौरान पश्चिम व्यापार का प्रतीक था। सूरत अमेजन की खाड़ी के माध्यम से पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने का प्रवेश द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे। इन्हीं कारणों से लोग दूर दूर के देशों प्रदेशों से सूरत आते थे। क्वेश्चन नंबर 8, कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजावर जैसे नगरों के शिल्प उत्पादन से किस प्रकार भिन्न था? तो तंजावर में शिल्पकार स्वतंत्र थे, जबकि कलकत्ता में यूरोपीय लोगों के हाथों में थे। तंजावर में शिल्प को रुचि के आधार पर विकसित किया जाता था, वह रचनात्मक और विशेष थे, जबकि कलकत्ता में शिल्पकारों ने अग्रिम प्रणाली पर काम करना शुरू कर दिया था, अर्थात जो ब्रिटिश थे उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे और जैसा वो डिजाइन चाहते थे वैसा ही डिजाइन उन्हें बना के देते थे। वह अपने स्वयं के बनाए हुए शिल्प और वस्त्र बेचने के लिए स्वतंत्र थे, जबकि जो कलकत्ता के शिल्पकार थे वो इन्हें बेचने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि वो जिसके साथ एग्रीमेंट करते थे उसी को देते थे। कलकत्ता में उन्हें कंपनी के एजेंटों द्वारा उन्हें आपूर्ति की गई डिजाइन को फिर से तैयार करना पड़ता था। अब उन्हें इन नए शहरों के भीतर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन में जाना पड़ता था। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ एनी क्वेश्चन, क्वेरी, कमेंट मी।